सो स्टूडेंट्स अभी हम लोग देखेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। सेकेंड जो लॉ है उसको हम लोग दूसरा नाम है, दैट इज लॉ ऑफ मोमेंटम। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे व्हाट दैट इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन which is also known as law of momentum, which is also known as law of momentum. So अभी न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि जो भी मोमेंटम है ओके वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, अप्लाइड फोर्स को। मतलब जो भी फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है या जो भी फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रहा है वो किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम को प्रोपोर्शनल है। ओके, तो अभी हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional the rate of change of momentum is directly proportional to applied force. The rate of change of momentum is directly proportional to what? Is directly proportional to applied force. अभी देख ये जो फोर्स होगा ये किसको प्रोपोर्शनल होगा, रेट। रेट मतलब क्या होता है, कोई भी अगर एंटिटी या कोई भी क्वांटिटी को हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। तो किसका रेट बोला है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब क्या, मोमेंटम को ओके मोमेंटम को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, टाइम से डिवाइड करेंगे। अभी स्टूडेंट जो मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, मोमेंटम को हम लोग p से डिनोट करते हैं, बट मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है, मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसको हम लोग मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम p इज इक्वल टू m इनटू v, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। याद रखना मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, राइट। तो अभी जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम स्टूडेंट्स हटता है तो इसके जगह पे एक कांस्टेंट लग जाता है जिसको हम लोग k बोलते हैं, राइट। और ये जो मोमेंटम होता है उसका जो वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। मास हम लोग बाहर लेते हैं ओके, तो क्या बचता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। v इज नथिंग बट वेलोसिटी। यहाँ पे लिखता हूं m मतलब क्या होता है, मास होता है, एंड v मतलब क्या होता है, वेलोसिटी होता है। सो स्टूडेंट्स कभी भी याद रखना यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1 होती है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ पे 1 जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एनीथिंग इनटू 1 विल बी इक्वल टू दैट इटसेल्फ। मतलब जो भी होगा k का वैल्यू अगर 1 है तो 1 इंटू m करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे अगर फोर्स बचता है तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, m इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, राइट। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। m stands for mass, a stands for acceleration in the body, okay, and f stands for what, force. F stands for what, force. So this is nothing but the Newton's second law, and it is very important, that is rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. मतलब जो force है वो directly proportional है किसको, momentum को। मतलब जब momentum बढ़ेगा तो force क्या होगा, बढ़ेगा, और time क्या होगा, decrease होगा, राइट। सो f इज इक्वल टू व्हाट, कांस्टेंट लगेगा। जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है विच इज इक्वल टू m इनटू v, राइट। सो m को भी बाहर लेंगे तो बचेगा क्या, वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या है, इट इज नथिंग बट वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी अपॉन टाइम की जगह पे a डालेंगे। यहाँ पे k का जो कांस्टेंट है वो क्या है, 1 है। सो मास इनटू वेलोसिटी इज नथिंग बट द फोर्स। सो हियर कम्स आवर सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, that is F is equal to m into